डेरन तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। यस, चलो बेटा आगे बढ़ो, गोल करो। तुमने हमें जिता दिया डेरन। बहुत बढ़िया। तुम वहाँ लाजवाब थे बेटा। शुक्रिया मॉम। कंग्रेचुलेशंस दोस्तों। अब हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि अगले हफ्ते हम उन्हें फिर से हराएं। Yes! हाँ, ये सही है। क्या बोलते हो, हम बाहर जाके पिज्जा के साथ जश्न मनाएं? हाँ, पिज्जा खाने में मजा आएगा। माफ करना बेटा, लेकिन तुम इनके साथ नहीं जा सकते। तुम्हें यहीं रहकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? लेकिन मैंने अभी टीम को गेम जिताया है। स्टीव, डेरन ने वहाँ कमाल का प्रदर्शन किया था, उसे जाकर थोड़ा मजे करने दो। बिल्कुल नहीं ब्रेंडा। क्या तुम्हें लगता है कि मेसी सिर्फ पिज्जा खाकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी बन गया था? नहीं। बिल्कुल सही। क्या तुम आ रहे हो डेरन? तुम लोग जा सकते हो, मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है। पक्का? हाँ ठीक है। खैर, मुझे अपने कुछ काम से जाना है, तो मैं तुम दोनों से घर पर मिलती हूँ। ज्यादा मेहनत मत करवाना। चिंता मत करो, नहीं करेंगे। मैं तुमसे फील्ड पर मिलता हूँ, ज्यादा वक्त मत लगाना। ठीक है हनी। और तुम ठीक हो? हाँ, बस पैर की मसल थोड़ी टाइट है, बस इतना ही। ठीक है। अच्छा, ज्यादा जोर मत लगाना, ठीक है? हाँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। शुक्रिया डैड। क्या अब हम जा सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी हम है। बस थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे, बस सिर्फ 1 घंटे की तो बात है, ठीक है? बस इतना ही। मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हें पता है बेटा, अगर तुम फुटबॉल खेलकर लाखों करोड़ों डॉलर कमाना चाहते हो तो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तुम्हें टॉप 1% पर पहुंचना होगा। कोई भी तुमसे बेहतर ना हो पाए। और तुम्हें पता है इसके लिए तुम्हें क्या करना है? अपने आप को झोंक देना है इसमें, और बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे पता है तुम ये सब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो कर दिखाओ। आप सही हो डैड, सॉरी। माफी की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। नीज अप करो, चलो जल्दी। तुम दोनों अभी तक यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने का हमें वक्त अभी है। तक भूख नहीं लगी है ना बेटा? बिल्कुल सही। नहीं 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 नहीं, चलो अंदर। अरे ब्रेंडा, अगले गेम में सिलेक्टर आने वाले हैं, इसलिए इसे अपनी टॉप शेप में आने की जरूरत है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और फिर तुम पिज्जा खाने अंदर जा सकते हो। चलो चलो, जल्दी दौड़ो और तेज। हनी, वो पूरी तरह से थक गया है। शायद तुम उसे कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ ब्रेंडा, ठीक है? इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बस मुझ पर विश्वास रखो, ठीक है? और मुझे अपना काम करने दो। चलो गति बढ़ाओ। नीज अप। तुम क्या कर रहे हो? इसे उठाओ। नीज अप। चलो भी। हाँ, तेज। चलो जोर से, तुम कर सकते हो। बस 5 और 5, 4, 3, 2। क्या तुम ठीक हो? अब क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या है ये? अरे बाप रे, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसे अभी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। क्या बात कर रही हो? ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे, मैं यही बता रहा हूँ, है ना डॉग? काश ऐसा होता। दुर्भाग्य से डेरन को सेल्यूलाइटिस है, और इसका असर इसके पैर पर ही नहीं बल्कि हाथ पर भी पड़ रहा है। हाँ, वो अपने हाथ के बारे में शिकायत कर रहा था। सेल्यू क्या? सेल्यूलाइटिस ये एक बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है। अपने शरीर को ठीक करने के लिए इसे थोड़े समय के लिए फुटबॉल से दूर रहना होगा, नहीं तो ये बद से बदतर हो सकता है। बिना किसी डाउट के। तुमने सुना हनी, अब कुछ समय के लिए सॉकर नहीं खेलना है तुम्हें, ठीक है? रुको ब्रेंडा, सब कुछ खुद ही मत सोच लो, ठीक है? डॉक्टर, अगर इन्फेक्शन फैल गया तो क्या होगा? खैर, वो खो सकता है अपना पैर या हाथ, या फिर दोनों खो सकता है। सकता है तो इससे इन्फेक्शन फैल सकता है, इससे वो अपना पैर खो सकता है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब सुनने में बड़ा अजीब लगता है। स्टीव,
यदि मैं आपकी जगह होती तो इसे बहुत ही सीरियसली लेती। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, आप अपना समय ले सकते हैं। रुकिए, मेरे कुछ और सवाल हैं। इस बारे में चिंता मत करो बेटा, उसे बिल्कुल भी पता नहीं है वो क्या बोल रही है। अगर उसे पता होता तो तुम्हारी तरह वो सॉकर टीम की स्टार होती, लेकिन वो नहीं है। तुम्हें पता है, डॉक्टर ऐसे लोगों को डराने के लिए कहते हैं कि ताकि आगे चलकर कोई लीगल दिक्कत ना हो जाए। लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, तुम अपनी ट्रेनिंग और खेलना दोनों जारी रख सकते हो। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल मुझे यकीन है, मैं कभी हारने वाले पर दांव नहीं लगाता, तो चिंता करना छोड़ दो। तो मैंने डॉक्टर लाब्रैंड से बात की और उन्होंने कहा अब और प्रैक्टिस नहीं। उसे पता नहीं है कि वो क्या बात कर रही है ब्रेंडा। डैरेन फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ेगा। मैं अपने बेटे को एक मूर्ख डॉक्टर की सलाह की वजह से फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ने दूंगा। प्लीज। क्या तुम सीरियस हो स्टीव? तुम बिल्कुल ही अनरीजनेबल हो रहे हो। तुम बिल्कुल पागल की तरह बात कर रही हो। मैं यहाँ के भविष्य की बात कर रहा हूँ। इसको ट्रेनिंग जारी रखनी होगी, खेलते रहना होगा। ओ, तुम ये फैसला नहीं ले सकते हो। तुम इसके स्टेप फादर हो और मैं इसकी माँ हूँ। हाँ, मैं इसका स्टेप फादर हूँ, लेकिन मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया है और डैरेन भी इसमें मेरे साथ है ना बेटा? मैं ठीक हो जाऊंगा मॉम। जितना दिखता है उतना खराब नहीं है, लेकिन अगर ये और बिगड़ता है तो मैं आपको पक्का बता दूंगा, वादा करता हूँ। मैं जानता था मैंने किसी डरपोक को बड़ा नहीं किया। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। क्या आपको कोई पसंद आया? तुम्हारी दाहिनी ओर वाला आदमी स्काउट है और मुझे लगता है कि वो डैरेन पर ध्यान दे रहा है। चलो डैरेन, चलो मेरे बेटे। वो आपका बेटा है वहां पर डैरेन? सही कहा, बहुत अद्भुत है ना? कुछ लोगों का कहना है कि वो लीग का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, और आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो 6 साल का था तब से मैं उसे ट्रेन कर रहा हूँ। चलो डैरेन, यस। हनी, देखो उसको, कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या बात कर रही हो? वो अच्छा है। देखो उसको। यस, यस, उसने कर दिया, कर दिखाया। क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्फेक्शन इतना बिगड़ क्यों गया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी। डॉक्टर ने भी कहा था कि ऐसा हो सकता मैं है। समझ सकती हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है, पर हमारे हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। अगर हम पैर और उंगलियों को नहीं काटते हैं तो 90% चांस है कि इन्फेक्शन और ज्यादा फैल सकता है। 90%? आपका मतलब है कि अभी भी संभावना है ओह, कि ये... चुप रहो स्टीवन। अब तुम्हें इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम, हे भगवान, क्या हो रहा है? मेरे बच्चे, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। आप मेरे पैर के बारे में क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे, इसकी चिंता मत हर करो। बार झूठ बोलना बंद करो। वो कह रहे हैं कि उन्हें इसे काटना पड़ेगा। क्या? नहीं, नहीं, ऐसा मत कहिए। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। गहरी सांस लो। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। खुश हो अब ब्रेंडा? ये घड़ी आसान नहीं है, लेकिन अगर अभी नहीं काटेंगे तो ये और भी बदतर हो सकता है। जानती हूँ सुनने में डरावना है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा में प्रगति के साथ काफी लोग सामान्य जीवन जीने लगते हैं। मेरा पूरा पैर और हाथ? नहीं, अगर हम इसे अभी काट देंगे तो ये घुटने के नीचे तक रहेगा, और कुछ उंगलियां भी। अगर और इंतजार किया तो आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। सब कुछ ठीक होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पापा और मैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसमें मत डालो ब्रेंडा। नहीं,
मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ ऐसा करो, बिल्कुल नहीं। शायद आप दोनों को नीचे जाकर हॉल में बात करनी चाहिए। मैं डेरन की डिटेल्स भर लेती हूँ। ठीक है, डॉक्टरों का कहना है कि 10% संभावना है कि इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, जिसका मतलब है 50% ही चांस है। तुम जानती हो डॉक्टर कैसे होते हैं, वो बस डराते हैं, बीमारी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। चिंता मत करो तुम, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, वो नहीं है। और अगर वो ठीक था तो वो बेहोश क्यों हुआ? और अगर तुमने उस पर कड़ी मेहनत करने का दबाव न डाला होता तो ऐसी कोई नौबत नहीं आती। इसका दोष मुझ पर डालने की कोशिश मत करो, ठीक है? एक मैं ही हूं जिसने अपनी जिंदगी के इतने साल उसे दे दिए, उसकी ट्रेनिंग में मदद की है, उसकी इतना काबिल बनने में, नहीं तो वो आज इतना अच्छा नहीं खेल पाता। हाँ, और अगर उन्होंने उसका पैर काट दिया, हाँ, तो क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं, वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा और मुझे भी इतना सब कुछ करके कुछ नहीं मिलेगा। इस सब का क्या मतलब है? तुम पूछ रही हो उसका क्या मतलब है? ये सब मैं इतने समय से यूं ही नहीं कर रहा हूं ब्रेंडा। तुम्हें क्या लगता है डेरन ही मेरा एक सपना था? मैं नफरत करता हूं रिटेल से, नफरत करता हूं कपड़े बेचने से, नफरत करता हूं। तुम चाहती हो मैं जिंदगी भर कपड़े ही बेचता रहूं? बिल्कुल नहीं। डेरन मुझे यहां से बाहर निकालेगा। जिस तरह से वो फुटबॉल खेलता है, वो जितना अच्छा है, जिस ट्रैक पर वो है, वो हर साल लाखों डॉलर कमाएगा। और अगर मैं उसका मैनेजर बन गया तो मैं 10% कमाऊंगा और मुझे अपनी बाकी की जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा, और ना ही तुम्हें। सोच कर देखो जरा। ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर असर नहीं डाल रहा, ठीक है? मेरी जिंदगी पर भी असर पड़ रहा है। तो ये सब इसके लिए था? तुम्हें मेरे बेटे की जान से ज्यादा पैसे कमाने की परवाह है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अच्छा, तो मुझे शर्मानी चाहिए, लेकिन तुम्हें एक फैसला लेना पड़ेगा। अगर तुम ये करना चाहती हो तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी, क्योंकि मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं इससे बाहर हूं, ठीक है? तो तुम फैसला लो कि क्या करना है ब्रेंडा। मैं हमेशा से मानती हूँ कि अगर लोग आपके बुरे समय में आपके साथ नहीं हैं, तो उन्हें आपके अच्छे समय में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो प्लीज, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो घुटनों के बल चलते हुए हमारी जिंदगी में वापस मत आना। चिंता मत करो, नहीं आऊंगा। उल्टा तुम घुटनों के बल चलते हुए वापस मेरे पास आओगी। क्या आप ठीक हैं? डेरन कैसा है? वो बस वापस सो गया है, पर सोने से पहले उसने बोला कि वो तैयार है आगे बढ़ने के लिए, अगर आप हैं तो। हे स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। शुक्रिया, लेकिन मुझे भूख नहीं है। पक्का? मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना सकती हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। क्या ये तुम्हारी सर्जरी की वजह से है या फिर डैड को लेकर? हनी, तुम मुझसे बात कर सकते हो। इस सब की कोई एक वजह नहीं है, पर सच कहूँ तो मैं फुटबॉल को बहुत मिस करता हूँ। मैंने हमेशा सपना देखा कि जैसे मैं मैगजीन के कवर पर हूँ, एडिडास जैसी कंपनी मुझे स्पॉन्सर करे और मेसी और रोनाल्डो जैसा खेलूं, लेकिन अब ये सब मुमकिन नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। खैर, मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस करा सके। हे डैरेन, हम ये वीडियो भेजकर तुम्हें बताना चाहते हैं कि हम तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं। तुम्हारी याद में हमने पिछला मैच भी जीत लिया है। उम्मीद है कि तुम खेल में जल्दी वापस आओगे।
हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। ढेर सारा प्यार डैरन, अपना वो ख्याल सब रखो। तुम्हें मिस कर रहे हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम किसी दिन एक गेम देखने चले? साइड लाइन में बैठकर हर किसी को खेलते हुए देखना बहुत मुश्किल होगा। वैसे किनारे पर बैठने के लिए कौन बोल रहा है? आखिर मुझे करना क्या है? एक पैर से कैसे? नहीं, अगले हफ्ते तक तुम्हें तुम्हारा प्रोस्थेटिक मिल जाएगा। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे यकीन है तुम वहाँ ज्यादातर लोगों से बेहतर होगे। और किसको पता है, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ तुम फिर से बेस्ट बन सकते हो। आप सीरियस हैं? हाँ। आपको लगता है कि मैं फिर से खेल पाऊंगा? इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। If you go to Kennedy, I never got to know. I'm growing all up at my best, and I don't like to be alone. But if you go, just spread your wings, and I never had to grow. I am all the things I've done. I am all the things I want. Gotta think about it, gotta dream about it. Gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it. Gotta find a way to ये बहुत ही बढ़िया था। यस बेबी, तुम दिन ब दिन और बेहतर होते जा रहे हो। ठीक है, बढ़िया पास। ओ, यो, चलो चले डैरन, चलो चलो। ये बढ़िया, फिर से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम 2-2 की बराबरी पर हैं। अगला गोल करने वाला जीतेगा। अब हम क्या करें कोच? वही जिसकी हमने प्रैक्टिस करी है। हमें डैरन को बॉल पास करनी है और उसे अपना जादू करने दो। ठीक है, चलो फिर 1 2 3 जीतेंगे। ठीक है, अब सब करके दिखाओ। तुम कर सकते हो हनी, चलो आगे बढ़ो डेरन। डैरन, Darren, 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 woo! कमाल कर दिया, बिल्कुल। ओह हनी, मुझे तुम पर गर्व है। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मॉम। मुझ पर यकीन रखने के लिए आपका शुक्रिया। हे डैरन, तुमसे बात कर सकता हूँ? मैं वहाँ एडिडास के लिए काम करता हूँ और मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी है। वाह, तुम्हें वहाँ खेलते हुए देखना सच में इंस्पायरिंग था। मुझे कहना पड़ेगा, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। अगर हम तुम्हें स्पॉन्सर करें तो कैसा रहेगा? आप मजाक कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। ये मेरा सपना सच होने जैसा होगा। दरअसल हमारी मैगजीन का कवर आने वाला है और मुझे लगता है तुम उसके लिए एकदम परफेक्ट हो। ये मेरा कार्ड है, मुझे कॉल करना और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यार, ये तो कमाल है। एडिडास, ये सही है। यकीन नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया। क्या ये वाकई में हुआ है? हाँ, तुम्हें मिल गया है दोस्त। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपने बेटे से बात करने आया हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। चल। हर जगह तुम्हारी ही बात हो रही है मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया है सब। और ऐसा लग रहा है कि टॉप ब्रांड्स डील करने के लिए तुम्हारे पास आना शुरू हो गए हैं, जैसे हम हमेशा बात करते थे, हमेशा। तुम्हें क्या चाहिए स्टीव? स्टीव, ये कोई तरीका नहीं अपने पिता से बात करने का। लेकिन खैर, मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं तुम्हारा मैनेजर बन सकता हूँ? क्योंकि अब तुम अच्छा खेलते हुए ट्रैक पर वापस आ गए हो, जैसे कि तुम हमेशा से थे, तो निश्चित तौर पर तुम्हें मुझ जैसा व्यक्ति ही चाहिए होगा। क्या आप सीरियस हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और जैसा कहा जाता है, यदि लोग आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े नहीं हैं, तो उन्हें आपके अच्छे समय में भी साथ रहने का कोई अधिकार नहीं। और वैसे भी मुझे पहले ही इस दुनिया का बेस्ट मैनेजर मिल चुका है, मेरी मॉम। हे, क्या बोलते हो? चलो चलकर पिज्जा खाएं? हाँ, मजा आएगा। बढ़िया।
सब उठो, चलो उठो। प्रिंसिपल से मिलो, जाओ। इस महीने तीसरी बार तुम लोग मेरे ऑफिस में आए हो, समझे? देखिए सर, इसमें मेरी कोई गलती बिल्कुल सही। बहुत बहुत हुआ। ठीक है, क्या दुश्मनी है तुम दोनों की? मैं आपको पूरी बात बताऊं। कुछ मत बताओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बस ये लड़ाई करना बंद कर दो, समझ गए? मार्क, डेरन के आने से पहले तुम स्कूल के ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। मैं भी तो यही कह रहा हूं सर, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसकी वजह से हुआ है। मुझे इस गंदे स्कूल में आना ही नहीं था, ठीक है? बस करो। तो ये सब तुम्हें बंद करना होगा। तुम दोनों भाई हो। सौतेले भाई कहिए। ठीक है, इस बात को यहीं भूल जाते हैं। या तो तुम दोनों हाथ मिलाओगे अभी, या फिर याद रखो, तुम दोनों को भी 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाएगा। तो क्या फैसला है तुम दोनों का? तुम सस्पेंड हो गए? प्रिंसिपल तो बेवजह बात बढ़ा रहे हैं। बस हाथ ही तो मिलाने थे तुम दोनों आप को। उसे बोलिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। चाहे वो करे चाहे तुम करो, हो तो तुम भाई ना। हम दोनों भाई नहीं हैं। मैं जानता हूं कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं है डेरेन, लेकिन नफरत तो मत करो। इसने मुझे आधे स्कूल के सामने मारा, सबके सामने मारा। अब आप ही बताइए मैं क्या करता? करूं? वैसे भी लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं? मार्क, ऐसा नहीं सुनो, कर सकते। मैं समझ गया। तुम्हारे अंकल और मैं जब छोटे थे तब हम भी लड़ते थे। भाई ऐसे ही होते ये हैं। बोलना बंद कीजिए। थैंक यू। ओके, आप दोनों की शादी हो गई तो हम भाई कैसे हो सकते हैं? हम दोनों का खून का रिश्ता मैं बिल्कुल तुम नहीं दोनों है। को हमेशा क्या बताता हूं? खून के रिश्ते ही रिश्ते नहीं होते, कुछ प्यार के भी होते हैं। इसका मतलब हम भले ही लड़ते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त एक साथ खड़े होते हैं। तो इसे दुआ करनी चाहिए कि उसे मेरी जरूरत ना पड़े। कभी भी उसकी मदद नहीं करूंगा। चुप हो जाओ मार्क। सच में? तुम दोनों का मैं क्या करूं? मुझे ही हमेशा बोलते रहते हैं। तो हमारा फैसला ये है कि तुम दोनों को कुछ काम दिया जाए। क्या? सही सुना तुमने। मतलब इस हफ्ते तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तुम दोनों के लिए मेरे पास काम है। आ जाओ। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? दोनों उठो सोफे पर से। उठो, उठ भी जाओ, उठो। चलो, तुम भी। हे, चल। हे। सुनो, इस संडे तुम्हारी मम्मा अपने दोस्तों के लिए बारबेक्यू बनाने वाली है। बहुत दोस्त आएंगे, और उससे पहले तुम्हें ये बैकयार्ड बिल्कुल साफ करना होगा। हाँ, हम किसी को यहाँ पर रखने ही वाले थे, मगर अब तो तुम दोनों हो। इसे साफ करने के लिए और भी लोग चाहिए होंगे। यहाँ की घास काटनी होगी। ये रहा सैंड पेपर। और प्लीज प्लीज एक बात याद रखना कि इसे पेंट करना मत भूलना। रुको, ये सिर्फ तुम्हारे मॉम के नहीं, हमारे भी दोस्त हैं। तो कोई ड्रामेबाजी नहीं। इस यार्ड को खूबसूरत बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और ये काम पूरा होने तक तुम दोनों घर में ही रहोगे। ना कोई कंप्यूटर, ना ही टीवी, ना फोन और ना दोस्त। सब तो तुम्हारे लिए आसान होगा। क्या कर रहे हो डेरेन? हमने अभी बात की लेकिन है ना। उसने क्या मुझे कुछ कहा? नहीं सुनना। चलो भी डेरेन, अब समझ भी जाओ। तुम भी समझ जाओ। चलो अब काम पर लग जाओ। लड़ना मत, तुम भी। अभी चुपचाप काम करो। अरे क्या कर रहे हो तुम? उस तरफ करो, जाओ तुम। तुम वहां पे खिसको ना, अरे, जाओ क्या ना, कर वहां रहे पे हो तुम? जगह है। मजाक की भी हद होती है। और वो हो गया। मैं जीत गया। अरे, मैं जीत उठ भी गया। जाओ। चुप बैठो, मुझे उठाओ तो सही। ये लो। क्रेजी। सच कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। मार्क, यार तुम छुप क्यों रहे हो? बात यह है कि घर वालों ने हम पर लॉकडाउन अरे, लगा कैसे दिया। हो? मैं फ्री हूँ, तुम मेरे घर पे चल सकते हो। चलो टूर्नामेंट खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। ओके। और सब लोग वहाँ पे आने वाले हैं।
कम ऑन मैन, चलो। चलो अब चलते हैं। चलो रुक जा भाई, हमें जाने के लिए मना किया है। देखो, वैसे ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है, समझे? वो पूछे तो बता देना कि पेंट की बदबू से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, या कोई बहाना बना देना। वेट, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए मैं झूठ बोलूंगा? हाँ, तुम जरूर करोगे। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ सोते हो और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। चुप चुप। चलो दोस्त, जल्दी चले। मजे करो। रात अच्छी गुजरी होगी। उम्मीद तो है, क्योंकि तुम अपने दोस्तों से अब लंबे समय तक नहीं मिल पाओगे। अब दोनों अभी तक काम कर रहे हैं। और हमने सोचा तुम्हें याद होगा कि हमने तुमसे कहा था कि बाहर नहीं जाओगे तुम। छोड़िए भी, मैं तो क्रिस के घर बस थोड़े समय के लिए गया तुम था। ये वक्त अपने भाई के साथ क्यों नहीं बिताते? तो उसने आपसे मेरी चुगली की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये डैरेन की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है। यहाँ पे क्या चल रहा है? ओह, तो तुम नहीं जानते हो तुम्हें ड्रामेबाज। आखिर कहना क्या है? रुको जरा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। छोड़ रहे हो, तुमने मेरी चुगली की ना। तुम पहुंच जाओ दोनों। मार क्यों रहे हो? रुक जाओ, बस हो गया। डेरेन, बस कर दो अब। क्या मैंने किया क्या कोई है? नहीं कह रहा कि तुमने कुछ किया है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चुप हो तुमने जाओ। किया है। आप दोनों हमेशा मार्क की साइड ही लेते हो। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। यही तो हमारा घर है और यही तो हमारी फैमिली ये है। आपकी फैमिली है, आप उन्हें ही चुनते हैं। मुझे अब जाना चाहिए। डेरेन, रुको। डेरेन रुको। तुमने ऐसा क्यों किया? रुको डेरेन, मैं उसके पीछे जा रहा हूं। या फिर हम उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे, वो दूर नहीं जाएगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि वो अपने फोन से 20 मिनट के लिए भी ज्यादा दूर नहीं हो सकता। वो आ जाएगा, यकीन करो। हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। हाँ, ठीक है। तो आज के शो में हम देखेंगे कि किस तरीके हेलो? से हम अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं, और इन्हीं बातों के लिए आप जानते रहिए और आप हमारा जो डैड? शो देखते हैं इसके लिए हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। मैं और आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा हमारा शो लॉरा? देखते रहिए। हाँ, और एक पते की बात, कल हमारे इस शो में जो सेलिब्रिटी आने वाले हैं वो इस मार्क? घर के लिए नहीं, हमारे सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी खबरें लेकर आएंगे, और उनके लिए हमारे पास भी बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे। और उन सरप्राइजेस को जानने के लिए आपको कल का शो भी देखना बिल्कुल लाजमी है। कल के शो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, और मैं भी आप लोगों के साथ तैयार रहूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, वो ठीक हो जाए बस। हाँ, बहुत बुरा हार्ट अटैक। माफ करना, वो नहीं रहे। ओह नहीं, मार्क, ऐसा नहीं हो सकता। शांत हो जाइए। तुम्हारे डैडी नहीं रहे, मुझे माफ कर दो। हमने कोशिश की लेकिन वो नहीं बच सके। अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। वो चले गए। वो बहुत अच्छे इंसान थे, सुनकर बहुत दुख हुआ। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। ध्यान के लिए शुक्रिया। ख्याल रखिए अपना। टेक केयर। तुम ठीक हो डैरेन? डैरेन, ये दुख की बात है, सही कहा। अब तो बस उसके 2 बच्चे रहे, एक तो उसका है भी नहीं और अब हस्बैंड भी नहीं। यकीन नहीं होता। नहीं, मैं तो ये सब सह ही नहीं पाती। तुम जाओ उसके पास।
मॉम ने कहा है कि तुम्हें जाकर देखूं। तुम्हें मेरी चिंता है? क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब ये है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें लगता है कि इसमें मेरी गलती है? शायद तुम्हें एक बात पता नहीं है, जब तुम घर छोड़कर गए थे तब उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अगर तुम वो बचपना नहीं करते तो वो आज हमारे बीच होते। अचानक ही हो लौरा, गया सब। हाँ? लौरा, हाँ? क्या? वो दोनों फिर से। ओ नहीं, नहीं। तुम्हारी वजह से हुआ है। सारी छोड़ो वजह एक से। दूसरे को, मार्क। डैरन, मत करो नहीं ऐसे। तुम्हें। क्यों लड़ रहे हो? बस हुआ। आपके कहने पर मैं इसके पास आया था, लेकिन ये रुक जाओ। पागल हो चुका है। रुक जाओ, यहाँ देखो। रुक जाओ प्लीज। डैरन, डैरन प्लीज, तुम ठीक तो हो? सब ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि उन्हें मेरी चिंता है? हम करते हैं। किसी को मेरी परवाह नहीं है। हम करते हैं। तुम क्यों करते हो ऐसा? हाँ, तुम ये झगड़ा बंद क्यों नहीं करते? क्यों भाई से लड़ते हो? तुम डैरन के पास जाकर जरा देखो तो, वो अकेला है। वो बिल्कुल ठीक होगा। वो तुम्हारा भाई है मार्क। वो मेरा भाई नहीं है, और ना ही वो मेरा सौतेला भाई है, ठीक है? वो कोई नहीं है, बस घटिया इंसान है। वो हमेशा मुझे ऐसा करने के लिए उकसाता रहता है। तुम्हें उकसाता है? उस दिन जब मैं अपने दोस्त के साथ बाहर गया था। तुम्हें पता है, क्रिस की माँ ने हमें कॉल करके बताया था कि तुम उसके घर पर हो, तब हमें पता चला। तुम्हें पता है, डैरन को इस बारे में खबर तक नहीं थी, फिर भी वो तुम्हें बचा रहा था। ठीक है, वो मुझे नहीं उकसाता, लेकिन फिर भी वो घटिया है। वो बेवजह मुझसे लड़ने लगा था। बेटा, उसके पिता यही चाहते थे कि हम उसके साथ रहे। क्यों? उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? उन्हें तो यहाँ रहने से भी दिक्कत थी। उसने पूरा कर दिया। डैरन, धत तेरी की। तुम्हारे पास बहुत बढ़िया बैग है। थोड़ा संभल कर रहना बच्चे, कहीं कोई आकर इसे तुमसे छीन ना ले। हे, रुको, उससे दूर रहो, समझे? वरना तुम क्या कर लोगे, खुद ही देख लो मैं क्या करने वाला हूं। डर गया बच्चा। कहां जा रहे हो तुम? तुम्हें अचानक मेरी चिंता क्यों? अच्छा सुनो, मैं माफी मांगता हूं, ठीक है? मैंने तुम पर बहुत गलत इल्जाम लगाए, फिर भी तुमने बैकयार्ड अकेले ही साफ किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब चलो जल्दी से अपने घर चलते हैं, प्लीज। डैड अब नहीं रहे। आप सब ऐसे मत दिखाओ कि आप सबको मेरी जरूरत है। हम फैमिली नहीं है। हाँ, हम फैमिली हैं। अदना डैड ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि रिश्ते खून के हो, बस प्यार के होने चाहिए। क्या कहते हो? अब तो घर चलोगे ना भाई? चलो। कहाँ हो हनी? तुमने तो डरा ही दिया मुझे। सब ठीक तो है ना? पता नहीं, केविन का बिस्तर ठीक करते वक्त मुझे ये सारे पैसे मिले हैं। उसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? पता नहीं, हो सकता है उसने अपनी पॉकेट मनी से बचत की होगी। मजाक कर रहे हो? वो तो अपनी पॉकेट मनी मिलते ही उड़ा देता है। अब इसके बारे में तो वो ही बेहतर बता सकता है ना। खैर, याद रखना,
मैं तुम्हें कल डेट पर ले जाने वाला हूँ, समझ गई ना? आओ, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर खामखा पैसे खर्च करो। सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, लव यू। लव यू। ये कैसा रहेगा? किसके लिए? चर्च के लिए। अरे यार, तुम्हारे बर्थडे के लिए। आओ, अभी मैं ड्रेस खरीदने की हालत में नहीं हूँ। कल रात को रोजो के साथ बाहर तो जाओगी ना, तब क्या पहनोगी? जो कपड़े हैं उन्हीं में से कुछ पहन लूंगी। जब से मेरी जॉब छूटी है, पैसों की तंगी है। हे, वो रॉक्सैन है ना? हाँ, वही है। वो इतनी परेशान क्यों लग रही है? तुम्हें पता नहीं, उसका बेटा टिमोथी स्कूल में ड्रग्स बेचते पकड़ा गया था। क्या? लिटिल टिमी, वो चश्मे वाला ना? जिस पे भरोसा करो वही धोखा देता है। ओह नो। वेलकम मैम। हेलो कैथी। हाय। हेलो जोडी। कैसी हो तुम? ठीक नहीं हो। उम्मीद है आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। हाँ, सुना तो है। बहुत बुरा लगा। तुम और तुम्हारी फैमिली के साथ जो हो रहा है उसका हमें बहुत अफसोस है। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? ये तो होने ही वाला था, बस मैं उसे देख नहीं पाई। सच में। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल वो पिछले कुछ महीनों से घर लेट आता था और फिर मैंने ध्यान दिया तो उसकी आंखें हमेशा लाल होती थी। और फिर जो मुझे उसके ड्रॉर से मिला उससे मुझे समझ जाना चाहिए था। एक लिफाफा जो नोटों से भरा हुआ था। सोच सकती हूँ मैंने उससे सवाल तक नहीं किया। मतलब मैं पागल हूँ? प्लीज खुद को दोष मत दो। कौन सोच सकता है कि वो ऐसा कर सकता है? कोई भी नहीं। हाँ, लेकिन जिस पर बीतती है ना वही जानता है। मुझे माफ करो, मुझे ये कॉल लेना पड़ेगा। आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। गुड लक। बाय। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, पता नहीं बेचारी पर क्या बीत रही होगी। क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी मैम? नहीं, ये ठीक है। मैं ये अपनी दोस्त के लिए खरीद रही हूँ। ओके। क्या? जोड़ी, नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले बस सकती। करो, तुम हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती हो, अपने बारे में नहीं। तुम्हें ये लेना ही होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम मुझे ये ड्रेस देना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर इतना पैसा खर्च करो। मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ, प्लीज मुझे खरीदने दो। नहीं नहीं, प्लीज ये ड्रेस वापस रख दीजिए। थैंक यू। ये लो, अब चलो यहाँ से। हाय मॉम। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। स्कूल तो कब का खत्म हो चुका है। दरअसल फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मैं स्कूल के दोस्तों के साथ टाइम पास के लिए सॉकर खेल रहा था। तुम सॉकर खेल रहे थे जीन्स और हुडी में? हाँ हाँ, क्यों? केविन, सच बताओ तुम कहाँ थे? क्या आपका क्या मतलब है? मैंने बता तो दिया। वो वैसे घर में आई ड्रॉप्स पड़े हैं क्या? मेरी आंखें। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? इतनी लाल क्यों हैं? देखिए, असल में मैं जानता हूँ, आप डरिए मत। ये सिर्फ एक तरह की एलर्जी है और कुछ भी नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस मिल गई। देखिए। मुझे सच बता दो केविन। अभी आया। हेलो। हाँ सॉरी यार, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। हे, जरा 1 मिनट रुकना प्लीज। हाँ ओके। मैं अपने रूम में जाके बात करता हूँ। हेलो। हाँ, मेरे पास पैसा है। मेरा काम हो गया ना? बढ़िया। देखो, कल स्कूल के बाद मुझे बाहर मिलना, ठीक है? हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम केविन की बातचीत सुन रही हो? नहीं कैथी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? देखो, तुम समझ नहीं रहे हो। क्या?
लगता है हमारा बेटा ड्रग्स बेच रहा है। क्या? केविन, हो ही नहीं सकता। जानती हूँ, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज मैंने सीखा धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तुम ये सब कुछ इसलिए सोच रही हो क्योंकि तुम्हें उसके बेड में सुबह वो कैश भरा लिफाफा मिला था, है ना? इतना ही नहीं है, मैंने उसे फोन पर बात करते सुना है कि वो किसी से स्कूल की बात मिलने वाला है और उससे कुछ खरीदने वाला है। नहीं, इसका तो कुछ भी मतलब हो सकता है कैथी। केविन ड्रग्स नहीं बेच सकता। जानती हूँ तुम ये यकीन नहीं करना चाहते कि हमारा बेटा ड्रग्स बेच रहा है, लेकिन रोजा हम अनदेखा भी तो नहीं कर सकते ना। और हमें एकदम से इस चीज को सच भी तो नहीं मान लेना चाहिए ना, क्यों? हम उससे सीधा सीधा पूछ लेते हैं, ओके? अरे केविन हमारा प्यारा बच्चा है, मुझे यकीन है वो सच बता देगा। हम उससे पूछेंगे और सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी कैथी। पर अगर हमारा केविन सच में बदल गया हो तो क्या है तुम्हारे दिमाग में? सोच रही हूँ कि स्कूल के बाद मैं उसका पीछा करूँ और देखूं कि वो किससे मिलने वाला है और उससे क्या खरीदने वाला है, और फिर उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी और हो सकता है कि उसे रुको, थोड़ा शांत हो जाओ। तुम कुछ ज्यादा फिक्र कर रही हो कैथी। देखो, मुझे लगता है कि कुछ भी फिक्र करने की बात नहीं है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि तुम सही हो। यकीन करो, सब ठीक होगा। मैं अभी आता हूँ, ओके? ओके। कितना सोचती हो तुम। तो तुम कैश लेकर आए हो? हाँ, मेरे पास है। और तुम वो लेकर? मैं लेकर आया हूँ। मैंने उसे छुपाने के लिए न्यूज़पेपर के अंदर रखा है। अच्छा किया। कैथी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस कुछ देख रही थी। इस गली में? हाँ, मैंने शायद एक डॉगी को जाते हुए देखा था। देखना चाहती थी कि वो ठीक तो है। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। मैं केल्सी को लेने आई थी और मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैंने सोचा मैं तुमसे कह ही दूं, हैप्पी बर्थडे। आई मीन थैंक यू। छोड़ो भी, तुम्हें थोड़ी मौज मस्ती करनी चाहिए। तुम एक अच्छी बीवी हो, एक अच्छी मॉम हो। मॉम के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। तुम हमेशा खुद पर ही सख्ती करती हो। खैर, रात को रोजो के साथ मस्ती करना, ओके? बाद में मिलती हूँ। हमें इस तरह तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाना था। जाकर तैयार हो जाओ ना, हम लेट हो जाएंगे कैथी। मैं इसके बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ जबकि मैंने हमारे बेटे को किसी से ड्रग्स खरीदते देखा। कैथी, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। देखो वो अभी के। हे केविन, मुझे तो लगा था आप दोनों डिनर पर जाने वाले हैं। केविन, जरा यहाँ आओ प्लीज। ओके, सब कुछ ठीक तो है ना? दिखाओ तुम्हारे बैकपैक में क्या है। क्यों? चलो केविन, प्लीज मुझे अपना बैकपैक दिखाओ। ये लीजिए। देखा? इतनी जल्दी नहीं, मुझे दूसरा वाला पॉकेट दिखाओ। मॉम, आप ये सब आखिर क्यों कर रही हैं? बस दिखा दो ना दूसरे पॉकेट में क्या है। आहा, कहा था ना, मैंने इसे ड्रग्स खरीदते देखा। हाँ? आप ये क्या बात कर रही हैं? ओ केविन, मुझे इतना भी बेवकूफ मत समझो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता? सच कहूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हर रात तुम घर पर लेट आ रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल होती हैं, और कल मुझे तुम्हारे बेड पर नोटों से भरा लिफाफा मिला जिससे तुमने ये खरीदा है। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन सब का इल्जाम आप मुझ पे लगा रही हैं। तो ठीक है, तुम प्लीज मुझे समझाओ, मैं सुन रही हूँ।
देखिए, जो कुछ भी आपने कहा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं जानता हूं जब से आपकी जॉब गई है आप कितनी मुश्किल में हैं। अभी भी इतनी मेहनत करने के बावजूद आप कभी भी अपने ऊपर एक पैसा भी खर्च करने के हक में नहीं होती। तो मैंने जॉब करने का फैसला किया। इसीलिए मैं स्कूल के बाद हर रोज लेट घर आता था। और मेरी आंखें क्यों लाल होती थी? क्योंकि मैं एक कुक हूं और घंटों तक प्याज काटने की वजह से मेरी आंखों में जलन होने लगती थी। जो मैं कमाता था वो सब का सब मैं जमा करता था। इसलिए मेरे बेड में आपको नोटों से भरा हुआ लिफाफा मिला। ये बात झूठ है कि मैं ड्रग्स बेचता हूं। मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था कैथी, लेकिन तुम तो बस सुनने को एक तैयार ही मिनट नहीं के हो। लिए रुक जाओ रोजर, एक मिनट रुक जाओ। अगर तुम सब सच बोल रहे हो तो स्कूल के बाद गली में तुमने उस लड़के से क्या खरीदा था, बताओ। आप मेरी जासूसी कर रही थी? बात को बदलो मत। ठीक है, खोलकर खुद ही देख लीजिए उसके अंदर क्या है। नहीं 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 नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी के देखना अभी है, इस मुझे बात... देखना है। ये क्या है? ये पेंडेंट? खोल के देखिए। तुमने इसके अंदर हम सबकी फोटो लगाई है? हाँ, इसी के लिए मैं पैसे बचा रहा था ताकि आपके बर्थडे पर कुछ खास दे सकूं। और इसीलिए मैं उस लड़के से भी मिल रहा था क्योंकि उसके डैड ज्वेलर हैं। यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास कहने को लफ्ज ही नहीं है। सुनिए 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 मॉम, कुछ मत कहिए। ये अब वापस नहीं हो सकता, आप चाहोगी तो भी नहीं। थैंक यू केविन। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम पर शक किया। मुझे इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। ये बहुत खूबसूरत है। और अब जब तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो गई है, प्लीज ये पहन लो। मैं तुम्हें डिनर पर ले जा रहा हूं। ये तुम्हें कहां से मिला? जोड़ी ने तुम्हारे लिए खरीदा, वो पहले ही यहां छोड़ गई थी। मैं कितनी लकी हूं कि मुझे इतने अच्छे दोस्त और इतनी अच्छी फैमिली मिली है। I love you so much. We love you too. हे कैथी, क्या तुम... ओह वाह, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। चलो चले। हाँ चलो। ये है क्रिस्टिन, तुम्हारी नई बेबी सिटर। इसकी बात जरूर मानना। हाय। अब इनके साथ बुरा बर्ताव मत करना और अच्छे से रहना। ये बहुत ही शरारती है। तुम इसकी तीसरी बेबी सिटर हो, पहली दो भाग गई। तुम सुन रहे हो ना? अगर क्रिस्टिन के साथ भी तुम्हारी नहीं जमी तो मजबूरन तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं वहां नहीं जाने वाला। तो फिर इन्हें तंग मत करना प्लीज। कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना, ओके? फिक्र ना करें, बच्चों को संभालने का तरीका मुझे आता है। मुझे यकीन है कि ये मेरी बात जरूर मानेगा, है ना? अच्छा, ऐसा कोई तरीका है तो मुझे भी जरूर बताना। ओके, ये रहे कुछ पैसे, तुम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देना। ओह थैंक यू। चले? हाँ। ओ, एक बात का ध्यान रहे, घर में ना जूते ना शराब। और हाँ, अपने किसी दोस्त को मत बुलाना। अब बिल्कुल भी नहीं, मैं अच्छी तरह समझ गई। थैंक यू। ओके, सी यू बेटा, हम 10 बजे तक आ जाएंगे। बाय बाय बाय।
ये क्या कर रही हो? घर के अंदर जूते पहनना बिल्कुल मना है। क्या ये शराब है? तुम यहाँ नहीं पी सकती। खामोश छुटकू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए? तुम्हें ये पता नहीं तुम ये किससे बात कर रही हो, बेबी सीटर? अब तू मेरी सुनेगा। याद है तेरे बाप ने क्या कहा था? अगर बोर्डिंग स्कूल में सड़ना नहीं चाहता तो चुप रह और बैठ जा नीचे। वो वापस आ गए, मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं रुको, 1 मिनट रुको। अब तुम कौन हो? क्या क्रिस्टन यहाँ है? हेलो बेब। हे, तो तुम हो। अंदर आ जाओ। तुम दोस्तों को अंदर नहीं बुला सकती। मॉम ने कहा था यहाँ पर किसी को भी बुलाना मना है। क्रिस मेरा दोस्त नहीं है, बॉयफ्रेंड है। दफा हो जा। लेकिन मैंने बोला दफा हो जा। क्या मैं जूते उतार दूं? नहीं। इसके माँ बाप को गए अभी 2 मिनट ही हुए और मैं अभी से पागल हो रही हूँ। समझ सकता हूँ। ये लो, थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, जैसे तुम्हें पसंद है। थैंक यू। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे इसकी कितनी जरूरत थी। 1 सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। और भी बढ़िया। बढ़िया। खैर, मैं तुम्हें बस ये देने आया था, मुझे जाना है। लव यू। रुको, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो अल्कोहल से ज्यादा नशीला हो? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कहाँ मिलेगा। परफेक्ट। इस बला से निपटने के लिए ऐसी चीज की जरूरत है। चलो चलें। अब कहाँ जा रही हो? तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगी। ठीक है, तुम्हारे पास सेल फोन है? नहीं। अपना टैबलेट मुझे दो। क्यों? मैं कहती हूँ दो, नहीं तो मेरे साथ नहीं चलोगे। ओके, लो। वैसे तुम्हें ये क्यों चाहिए? ताकि तुम कुछ रिकॉर्ड ना कर सको। मुझे पता है तुम कितने चालाक हो। अब चलो। मैंने कहा चलो। ओके। कहाँ पर है वो? दिख नहीं रहा। बस पहुंचता ही होगा। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना मंगाओ। मैं किसी तरह की शिकायत नहीं सुनूंगी। वो आ गया। हम किससे मिलने वाले हैं? मैं उससे बात नहीं करना चाहती, तुम बात कर लो ना। ऐसा क्यों? तुम्हें तो पता है मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। ओके, तो तुम मुझे मुसीबत में डालना चाहती हो? प्लीज। हे, तुम लोग कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, इतने में जो भी मिल जाए। ओए, ये वो पैसे जो मॉम ने खाने के लिए दिए थे। अपना मुंह बंद रखो। हे, बच्चे को क्या हो गया? मैं बस इसकी बेबी सिटर हूँ, बच्चे पर ध्यान मत दो। और तुम इसको साथ में ले आए, हैरानी हुई। ये लो। थैंक यू। क्या तुमने अभी अभी ड्रग खरीदा? अपना मुंह बंद ही रखना। मजाक कर रही हो? जैसे ही मॉम डैड आएंगे मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। जैसे वो तुम्हारा यकीन कर लेंगे। अगर तुम अपना बाकी बचपन बोर्डिंग स्कूल में नहीं बिताना चाहते तो अपना मुंह बंद ही रखना। थैंक यू बेब। अब वापस चले? क्यों नहीं? क्या खाने के लिए कुछ मंगा सकती हो? मुझे भूख लगी है। खुद कुछ बना लो। मुझे बनाना नहीं आता। चलो मुझे मेरा टैब वापस दे दो। नहीं, अब जाओ यहाँ से, मैं मूवी देख रही हूँ। हाँ, मोमो डैड, अब देखो मैं उन्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम कौन हो? हाय, क्या ये 40 हो?
तुमने पिज्जा ऑर्डर किया था? मैं ले लेता हूँ। नहीं, मैं पिज्जा डिलीवर करने नहीं आया, मैं तो हे डेव, तुम्हें याद कर यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। मैं डेव हूँ, क्रिस्टियन का बॉयफ्रेंड। अगर तुम्हें कुछ पिज्जा चाहिए तो मैं... नहीं, ये उसके लिए नहीं है, हमारे लिए है। क्या? मुझे लगा पहले वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। चुप। वो दोनों मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं। क्रिस मेरे लिए कॉफी लाता है और डेव मेरे लिए खाना। मैं दोनों का मजा उठाती हूँ। उन्हें इस बारे में पता है? सही कहा। नहीं, अगर दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल गया तो दोनों मुझे छोड़ देंगे, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखना। क्या? कम से कम एक स्लाइस पिज्जा ही दे दो, या टैब ही वापस कर दो। टैब ही वापस कर दो, प्लीज दे दो ना। नहीं। कहाँ फंस गया? तो ये रहा आपका ऑर्डर। थैंक यू। मैम के लिए पास्ता अच्छा लग रहा है। बेसिल और ये स्टेक पोटैटोस सर के लिए। शुक्रिया। एंजॉय। अरे नहीं, बेबी सिटर का फोन है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो, मुझे बात करनी पड़ेगी। हेलो मॉम। एलाइजा? हाँ, मैं ही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगी, वो बेबी सिटर है ना, वो पागल है। वो घर में जूते पहन के घूम रही है और उसके दो बॉयफ्रेंड हैं और उसने खाने के लिए दिए पैसे भी खर्च कर दिए। एलाइजा, अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। लाओ मुझे बात करने दो। मेरी बात सुनो बेटा, सुधर जाओ क्योंकि अब हम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। डैड, मेरी बात सुनिए, फोन मत कट करिए। हेलो? तुम्हारा बेटा है। यकीन नहीं हो रहा। हेलो? अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए डेव, क्योंकि छुटकू के पेरेंट्स वापस आते ही होंगे। यहाँ से चले जाओ एलाइजा। ओके, लेकिन मैं ये बताने आया था कि तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ ठीक है, जानती हो तुम क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसका क्या मतलब हुआ? एलाइजा ने कहा तुमने मुझे बुलाया है। बेब, किससे बात कर रही हो? कोई भी नहीं, मैं बस अभी आ रही हूँ। ओके? क्या अभी किसी ने तुम्हें बेब कहा? क्या? कौन है अंदर? मैं तो बस टीवी देख रही थी। और अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम कौन हो? बॉयफ्रेंड? प्लीज सब शांत हो जाओ, मैं सब कुछ समझा सकती हूँ। शांत हो जाओ, बहुत गर्मी लग रही है ना? समझने समझाने की जरूरत नहीं, तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। चुप हो जाओ, ये मजाक नहीं है। इसके मुताबिक तुम कॉफी पिलाते हो और तुम खाना लाते हो। उफ। मतलब तुम मुझे धोखा देने के साथ साथ मेरा इस्तेमाल भी कर रही हो। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो। आगे, मैं जा रहा हूँ। ऐश करना क्रिस्टिन। मैं भी आ रहा हूँ दोस्त। आज के बाद मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। क्या हम इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं? सुनो तो सही। तुमने ही मेरे फोन से क्रिस को फोन करके उसे यहाँ बुलाया था? हो सकता है। एक बार तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएं, फिर देखना। असल में मैं उन्हें अभी कॉल कर रही हूँ। ओके, तुम क्या बोलोगी? तुमने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया और हमारे पैसे से ड्रग खरीदे। जैसे वो तुम्हारी इस बात का यकीन करेंगे। वो जानते हैं तुम झूठ बोलते हो। मैं नाटक करूंगी कि तुमने ये साजिश की है और वो तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। ओके। लगता है वो आ ही गए, तुम तो गए। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। अगली बार वहीं जाएंगे। हाँ, मैं यही कहने वाली थी। कैसे समझ गए तुम? मिस्टर मिसेस मिलर, अच्छा आप दोनों आ गए। हेलो क्रिस्टिन, वक्त कैसा बीता? उम्मीद है इसने तंग नहीं किया होगा। मैं आपको 2-3 बार फोन करने ही वाली थी, लेकिन मैं आपकी रात बर्बाद नहीं करना चाहती थी। एलाइजा ने। अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या किया तुमने? काफी अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसने खाने के पैसे चुराए।
एक्टिंग अच्छी करती है। और फिर मुझे मारने की कोशिश की और फिर इसने मुझ थूक दिया। एलाइजा, क्या ये सच है? पानी सर से ऊपर चला गया है। कल सुबह ही तुम बोर्डिंग स्कूल जा रहे हो, समझ गए? सच में लगता है ये पागल हो गया है। सचमुच। बहुत ही बढ़िया, वाह, तुम अपने प्लान में कामयाब हो गई। लेकिन तुम एक चीज के बारे में तो भूल ही गई। क्या बात कर रहे हो तुम? अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्रिस्टन ने मेरा टैब ले लिया ताकि जो हो रहा है मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकूं। लेकिन जो वो लेना भूल गई वो थी मेरी वॉच। मैं अब तक की सारी हरकतें रिकॉर्ड कर चुका हूँ। क्या? एलाइजा, ये अच्छी बात नहीं है। बिना इजाजत के लोगों की रिकॉर्डिंग करना ठीक नहीं है बेटा। हाँ, शायद अब सही है, लेकिन मैंने अच्छा किया, क्योंकि जरा ये सुनिए। क्या बोलोगी? तुमने अपने दोस्तों को घर बुलाया और हमारे पैसे से ड्रग लिए। हाँ, जैसे वो तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। वो जानते हैं तुम झूठे हो। मैं नाटक करूंगी कि तुमने साजिश की और वो तुम्हें हमेशा के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुमने हमारे दिए हुए पैसों से ड्रग्स खरीदी और हमारे घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया। ओह, टाइम तो देखो, बहुत लेट हो गई। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और जहाँ तक मेरी फीस का सवाल है तो फिक्र मत करना, पहली फीस माफ। okay? बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकता। बिल्कुल भी नहीं। रुक जाओ, मैंने कहा रुको। देखिए, हमें खबर मिली है कि आपके पास कुछ इलीगल सामान है। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं सर। रुको। बैग की तलाशी लीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। नहीं, यही है ना? आपको साथ चलना पड़ेगा। क्या? नहीं, मैं एक अच्छी बेबी सिटर हूँ। बिल्कुल नहीं। थैंक यू ऑफिसर। हमें माफ कर देना बेटा, पता नहीं था कि वो लड़की ऐसी निकलेगी। हमें अफसोस है, हमने तुम पर यकीन नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, पर अब तो प्लीज कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों नहीं मेरे बच्चे, मैं अभी कुछ देती हूँ। जो भी तुम चाहो। तो इसलिए योर ऑनर, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड को देखकर मैं डेव और क्रिस की ही बात मानूंगा। योना, मुझे बस कॉफी के पैसे चाहिए जो मैंने इसके लिए खरीदी थी। कौन सा बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को पिलाई कॉफी के पैसे वापस मांगता है? और कौन सी गर्लफ्रेंड एक ही वक्त में दो बॉयफ्रेंड बनाकर उनका इस्तेमाल करती है? योनर, जो खाना मैंने इसके लिए खरीदा उसका पूरा हिसाब लाया हूँ। मुझे इससे $1948 लेने हैं। योर ऑनर, अगर आप इनके हक में फैसला देंगे तो उसका मतलब होगा कोई बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर केस करके उस पर खर्च किए पैसे वसूल कर सकते हैं। वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात को तुम भूल रही हो। सबूत के तौर पर अदालत को मिली ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें तुम्हारा धोखा देने का इरादा दर्ज है, जिससे फ्रॉड साबित होता है। इसलिए अदालत शिकायत करने वालों के हक में फैसला सुनाती है और डिफेंडेंट को यह हुक्म दिया जाता है कि वो खाने पीने पर खर्च हुए 3,591 वापस लौटाए। ये तो हद हो गई। अदालत ने फैसला सुना दिया। वो हमारी गाड़ी आ गई। क्या तुम चलना चाहोगे? ओह हाँ, मेरी मॉम किसी भी समय यहाँ आ सकती है। बाय दोस्तों, बाय। Hey, hot dog? $3. ओह
नहीं ठीक है, शुक्रिया। एंडी बॉय, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी थी? हे जोई, अच्छी थी। क्या किक की प्रैक्टिस की? बेशक तुमने की होगी, तुम अगले मेसी बनने वाले हो। शुक्रिया जोई, मिलके अच्छा लगा। माँ, माँ मैं घर आ गया। माँ, माँ, मैं आपके लिए रुका था। क्या खाने के लिए कुछ बन सकता है? फ्रिज में चेक करो, मुझे परेशान मत करो। हे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? क्या भूख लगी है? तुम कुछ खाना चाहोगे? प्लीज कुछ तो ले लो, ले भी लो। अगर तुम चाहो तो सब ले सकते हो। सच में? हाँ बच्चे, 6 बजे दुकान बंद होती है और ये बचा हुआ फेंकना पड़ता है। शुक्रिया। तुम कहाँ थे बोलो? मैं खाना लाने गया था। तुमने चोरी की? नहीं, मैंने चोरी नहीं। अरे सिया, खड़े मत रहो, खाना फ्रिज में रख दो, जाओ। कितनी बार तुमसे कहा है वो बोरिंग सा खेल खेलना बंद कर दो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। एक अच्छा खिलाड़ी बनना मेरा हमेशा से सपना है। हाँ, मेरा भी एक सपना था, सिंगर बनने का। पता है क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं। सपने पूरे नहीं होते बच्चे, इसलिए समय बर्बाद मत करो। जब मैं प्रैक्टिस से घर आया तो ये दरवाजे पर लगा हुआ था। तुम जानते भी हो मुझे कितना स्ट्रेस है। मुझे और स्ट्रेस नहीं चाहिए। शॉट अच्छा था एंड्रयू, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। तुम अच्छा खेल रहे हो। ये क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं आना चाहते? हाँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या बता सकते हो अभी टाइम क्या हुआ है? 3:45। ठीक है, शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों, बाय। ओह, एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है?
4:30 हुए। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। हे, क्या बता सकते हैं कि टाइम क्या हुआ है? 6 बजने में 3 मिनट बचे हैं। 6 बजने के लिए 3 मिनट है। यस यस, 6 बजने के लिए 3 मिनट है। शुक्रिया शुक्रिया। वो तुम वापस आ गए? क्या तुम्हें भूख लगी? चलो आ जाओ। आराम से बच्चे, खाना कहीं नहीं जा रहा। सॉरी। वैसे मैं ड्वाइट हूं। मैं एंड्रयू हूँ। आप रोज इतना सारा खाना फेंक क्यों देते हैं? बिजनेस स्लो चल रहा है बेटा। तुम खेलते हो? बहुत अच्छे से। मेरे कोच का कहना है कि मैं मेरे उम्र के बच्चों में सबसे अच्छा हूँ। तुम्हारा पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? सबको जो पसंद है वही मेसी। मेरा बेटा खेलता था, मैं उसका कोच था। ये बहुत ही लाजवाब था। क्या वो प्रो बना? उसे कभी मौका नहीं मिला क्योंकि वो 15 साल की उम्र में हमें छोड़ के चला गया। दुख हुआ सुन के। हालांकि वो शायद प्रो बन गया होता। क्या तुम्हें प्रो बनना है? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम्हारे माता पिता तुम्हें खाना नहीं देते क्या? मैं अपने पापा से कभी नहीं मिला हूँ और मेरी माँ, वो काम नहीं करती। वो बस बहुत पीती है। ये तो बुरी बात है। मैं तुम्हें बताऊं एंड्रयू, अगर तुम मुझसे हर दिन कड़ी प्रैक्टिस करने का वादा करते हो तो तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। तो हर दिन शाम 6 बजे तुम यहां आकर खाना खा सकते हो। सच में? लेकिन आपका क्या फायदा होगा? मैं नहीं जानता, चूंकि मैं अपने बेटे को प्रो बनते कभी नहीं देख पाया। तुम इस बूढ़े आदमी को दूसरा मौका दे रहे हो, और किसे पता तुम प्रो बन गए तो तुम मेरी देखभाल कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा सैंडविच नहीं बना सकता। क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि मैं प्रो बन सकता हूँ या नहीं। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। ऐसा मत सोचो। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो सच में ये काम नहीं करेगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि जिस चीज पर विश्वास करते हो उसे हासिल करो। तुम सोचते हो कि नहीं कर सकते तो तुम नहीं कर पाओगे। अगर विश्वास है कि कर सकते हो तो फिर तुम अगले लियोनेल मेसी बन सकते हो। तो क्या कहते हो, डील कर लें? डील। तुम्हें बता दूं कि मैं डील के वक्त सीरियस होता हूं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तुम अपना खाना अपने साथ ले सकते हो। फिर ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, मेरी माँ और उनका बॉयफ्रेंड। वो अभी भी मेरा बेटा है। हम उसके बिना नहीं जा सकते, समझे? इतनी देर से कहाँ थे तुम? प्रैक्टिस देर तक चली। अंदर जाओ और अपना सामान लेकर आओ। हम लुका के साथ रहने वाले हैं। क्या? नहीं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। देख रही है तेरा बेटा कितनी बदतमीजी कर रहा है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ घर नहीं ले जाना चाहता, समझी तू? तुम्हें 5 मिनट दे रही हूँ मैं, या फिर हम तुम्हारे बिना चले जाएंगे। मैं नहीं आने वाला हूँ। कान खोल कर सुन लो,
मैं जो कह रही हूँ वैसा नहीं उसे करोगे इस तो तरह मत अंजाम। पकड़ो। कौन हो तुम? मैं उसका नया सॉकर कोच हूँ। सॉकर? मानो उसमें वो कभी सफल नहीं हुआ तो? ये उसे वहां तक ले जा सकता है जहां तक उसने सोचा नहीं होगा। इसलिए उसके दिमाग में इस तरह की बातें मत डालो। तुम कौन हो जो मुझे बता रहे हो कि मैं अपने बेटे को कैसे बड़ा करूं? वो एक मूर्ख है। पछता रही हूं, काश मैंने कभी ऐसी गलती ना की होती। अब देखो, तुम वहां जोई और रॉडनी के बगल में नहीं रहना चाहते हो तो मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम वो मेरे साथ रह सकता है। अच्छा, अब से ये तुम्हारी प्रॉब्लम। गुड लक बच्चे। सुनो, क्या तुम ठीक हो? चलो कार में बैठकर हम बातें करते हैं। सुनो, अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो ऐसा नहीं है, मेरा यकीन करो, मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगा। मेरी मॉम मतलबी है, लेकिन उनका बॉयफ्रेंड काफी बुरा है। ठीक है, पर तुम्हारे मन में क्या है? अगर वो सही है तो क्या होगा? क्या होगा अगर सॉकर मुझे कभी कहीं नहीं ले जाएगा? ऐसा नहीं होगा। अगर तुम ऐसा मानते हो, लेकिन इसके बजाय अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, फोकस करो और पूरे दिल से खुद पर विश्वास करो, फिर मैं अगला लियोनेल मेसी बन सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो चलो मेरे साथ। हे, मारो। इधर। क्या तुमने देखा? ये वही है। उससे पूछो, एक फोटो ले सकते हैं उसके साथ? ठीक है, रुको। एक्सक्यूज मी, एंड्रयू। क्या हम दोनों आपके सॉरी, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है, आ जाओ, ले लो। यस। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, सच में। कमाल हो गया, उनके साथ एक फोटो। होटल बंद होने वाला है।
क्या आप लोगों को कुछ और चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। समझ सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी लापरवाही से हुआ है। ठीक है, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या ये एंड्रयू फ्रेमन है? एंड्रयू, मुझे नहीं पता था तुम शहर में वापस आ गए। मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज दूं। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाता हूँ जैसे पहले बनाता था। दरअसल कोच, अब आपको सैंडविच बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? नहीं, हमने बहुत पहले एक डील की थी और डील को सीरियसली निभाने की मेरी बारी है। शुक्रिया, सच में तुम्हारा शुक्रिया। चलिए, आपके बाद। बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है। क्या प्लीज उसे एक फोटो मिल सकती है? हाँ, ठीक है। 1 2 3। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा होकर तुम्हारी तरह बनना चाहता है। ओह हाँ? हाँ बिल्कुल। उसे कुछ आत्मसम्मान संबंधी प्रॉब्लम हो रही है। उसके साथियों का कहना है कि वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसे बुरा लगता है। खैर, मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर तुम ऐसा मानते हो, तुम्हें विश्वास है तुम कर सकते हो, तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं कि तुम अपना पोस्टर दीवार पे नहीं लटका सको मेरे पास। क्योंकि जैसा कि किसी ने एक बार मुझसे कहा था, आप जो भी विश्वास करते हो आप उसे हासिल करते हो। मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें पहले यहाँ देखा है। नई हो या ट्रैवल नर्स हो? ओह, मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी आईडी देख सकती हो। लो, देख लो, आगे और पीछे से। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। क्या अब मैं मेरी बेटी को ले सकती हूँ? अभी नहीं, इसे साफ करना होगा। मैं अभी आती हूँ। लेकिन मुझे तो लगा कि बच्चे को माँ के स्पर्श की जरूरत होती है। अरे नहीं, वो सब फिल्मी बातें हैं। मैं अभी आती हूँ। सॉरी। रुको, लेकिन कितनी अकड़ू थी वो। हमारी बेटी को लेकर कहाँ जा रही है डैरिल? मेरी मानो तो वो प्रोसीजर फॉलो कर रही होगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है बेबी, आराम करो। तो तुमने सोचा कि उसका नाम क्या रखना है? वक्त आएगा तब बता दूंगी। यार, तुम इसका रोना कैसे चुप करवाती हो? जल्दी करो और इसे पकड़ो। जितना हो सके उतना जल्दी कर रही हूँ। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसे मुझे दो। ठीक है, बैठ जाओ। सर झुका लो और शांति से बैठो। तुम्हारा रिस्ट बैंड कहाँ है? तुम हमें पकड़वाना चाहती हो? तुम्हें पता है ये बेबी से मैच करता है और इसके बिना हम नहीं निकल पाएंगे। हाँ, सॉरी। ठीक है। जरा सुनिए नर्स जी। अब आपके साथ जो दूसरी नर्स थी वो अब तक हमारी बेटी लेकर नहीं लौटी। क्या मतलब है? वो हमारी बेटी को लेकर वापस नहीं आई। क्या वो उसे रूम से बाहर लेकर गई है? ये अजीब बात है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ गई है। मैं अभी आती हूँ। ओके? अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लिंडा, इत्मीनान रखो कि सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत चिंता हो रही है। ओह, ये ऑफिस से है। हमने आज एक नई कंपनी खरीदी है, तो मुझे हमें तुम्हारे काम के बारे में नहीं जानना डैरिल। मुझे अपनी बेटी चाहिए। ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस पॉल, मेरी बच्ची कहाँ है? बदकिस्मती से हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हमने नर्सरी में, NICU में भी देख लिया। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमें बेहद अफसोस है। हमने सिक्योरिटी को कॉल किया है और वे अब नहीं, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ओह माय गॉड। और उस नई नर्स का क्या? क्योंकि किसी ने भी उसे नहीं देखा। कौन सी नई नर्स? यहाँ कोई नया नहीं है। कोड सिल्वर, आई रिपीट, कोड पिंक, बच्चे का अपहरण। हमें पूरी तरह से लॉकडाउन करना होगा, जल्दी। बस निकलने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं बस आपको बधाई देना चाहती थी। बच्चे भगवान का आशीर्वाद होते हैं। थैंक्स। वो सब ठीक तो है ना? हम लॉकडाउन कर रहे हैं, कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा।
सॉरी पर आप नहीं जा सकती, हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है। उसने कहा कि वो मेरी बच्ची को लेकर वापस आएगी, लेकिन वो मेरी बच्ची को लेकर वापस आई ही नहीं। उसके पास फर्जी कागजात थे। हमने पहले ही एम्बर अलर्ट जारी कर दिया है और अपनी जांच शुरू कर दी है। हम बारीकी से कैमरास की जांच कर रहे हैं और मुझे अफसोस है कि आपके साथ ऐसा हादसा हुआ। हम आपको और बच्ची को वापस ले जाएंगे। कोई हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे ख्याल से पैसों के लिए। कोई जानता है कि आप कितने कामयाब हो और आपको निशाना बना रहा है, और एक वक्त पर आपको बस फोन उठाइए और स्पीकर पर डाल दीजिए। हेलो। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं कुछ भी दोहराऊंगा नहीं। मेरे पास तेरी बच्ची है और वो सेफ है फिलहाल तो। उसे कुछ मत तुम्हें क्या करना, चाहिए? प्लीज। क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ सिर्फ मैं बात करूंगा। मैं बताता हूँ क्या चाहिए। तुम मेरे बताए हुए ठिकाने पर बिना सील वाले 1 करोड़ रुपए लेकर आओगे। 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़? मेरे पास इतना पैसा कहां से आएगा? तुम ऐसे बकवास बंद कर। गूगल के मुताबिक तेरी नेटवर्थ 150 करोड़ की है। अब तुझे काले रंग की बुल्सआई ब्रांड की टफल बैग लेनी है। तुझे उसमें सारा पैसा डालना है और स्काई रोज मॉल में छोड़ना है, ठीक ज्वेलरी शॉप के सामने। पुलिस या किसी और को इन्फॉर्म करने की कोशिश भी मत करना, समझा? तुम ऐसा करके बच नहीं पाओगे। तुम्हारे बुरे कर्म हमेशा तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। हाँ, और अगर मैंने जैसा कहा वैसा नहीं किया ना, तो ये तेरे कर्म होंगे। अगर अपनी बच्ची को फिर से देखना चाहती है तो कल 12 बजे 1 करोड़ लेकर चुपचाप आ जाना। ये डील मंजूर है या नहीं? ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरी बच्ची को एक खरोच भी आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे कि नहीं? वैसे अब हमें ये तो पता है कि इसमें 2 लोग शामिल हैं। अब हम क्या करें? चिंता मत कीजिए, हमें पता है कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। पहले हमें बैंक जाना होगा। तुम्हें यकीन है कि ये सेफ रहेगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ हर तरफ पुलिस वाले हैं। ठीक है, अपनी आंखें खुली रखना। जो भी बैग उठाएगा उसे भागने मत देना। कुछ हुआ क्या? अब तक तो नहीं। अगर उन्होंने हमारी बेटी को लौटाया ही नहीं तो? अगर उन्हें कल का सूरज देखना है तो उसे लौटाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वे बदल जाते हैं। कोई हरकत नहीं, जैसे ही हमें कुछ दिखेगा हम। रुको, होल्ड करो। 12 o'clock। संदेह लोग आ रहे हैं। ये वही हो सकते हैं। ध्यान रहे, गिरफ्तार करने से पहले उन्हें बैग उठाने देना। ये लोग कौन हैं? अरे नहीं, ये चाल है। फिर कहता हूँ, ये एक चाल है। उन्हें अभी रोक लो, वो कैश चुराने की फिराक में है। कोई पैसे लेके भाग गया, सारे गेट्स बंद करो। इन लोगों के पास फर्जी रुपए है। हमें ढूंढना होगा पैसे लेकर कौन भागा। किसके लिए काम करते हो? किसके लिए? मुझे ये गिग क्रैगलिस्ट पे मिला। पर ये तो टीवी के लिए है ना? ठीक कहा ना? ओ नहीं, उन्हें पैसे लेकर भागने मत देना। मेरी बेटी कहाँ है? उस BMW SUV को निकलने मत देना। Oh my God. आप यह रुकिए, चिंता मत कीजिए, हम उसे यहाँ से भागने नहीं देंगे। भरोसा रखो बेबी, प्लीज। हमें हमारी बच्ची जरूर मिलेगी, वादा है मेरा, चिंता मत करो। अपने हाथ स्टीयरिंग पर रखो। वैसे कम से कम पैसे तो वापस मिल गए। मुझे पैसों की नहीं पड़ी है, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, मैं मुझे माफ कर देना। ये जो कोई भी है वो बड़ा प्रोफेशनल है। तो फिर कार में बैठी उस औरत ने क्या कहा? कुछ है जिससे आप चौंक जाएंगे। उससे पूछताछ करने वाले अफसर से मेरी बात हुई और पता लगा कि हेलो। तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया। कहा था ना पुलिस को इसमें शामिल मत करना। मेरी बच्ची ठीक है ना? प्लीज उसे कुछ मत करना। अगर कोई चालबाजी की तो उसकी आवाज कभी नहीं सुन सकोगे। और जैसे कि तू भरोसे के लायक नहीं, तो सारे पैसे आप मुझे बिटकॉइन में देगा, वो भी 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे? 2 घंटे? ये तो मुमकिन नहीं है। तो कोई रास्ता निकालो। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ और इस बार 1 करोड़ नहीं होंगे। मेरी बात ना मानने की वजह से तुझे अब 2 करोड़ देने होंगे। उसे उलझाए रखो, हमें और 20 सेकंड चाहिए होंगे। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम हमें कितनी तकलीफ दे रही हो? जाहिर है तुम पेरेंट नहीं हो।
कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? जो भी जानने की जरूरत है वो पीछे छूट गया है। क्या क्या इसका क्या मतलब हुआ? उसे ट्रेस करने से पहले उसने फोन काट दिया। वो बंदा उसे वक्त देता होगा। कोई बंदा? हाँ, हमें पता चला है कि क्या था ये? हाँ? मुझे माफ करो, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तो अपना सामान बांधो, हम बॉर्डर की तरफ जाएंगे। नहीं, तुमने कहा था कॉल करने के बाद जाने दोगे। वैसा मैंने तुम्हारा रायता फैलाने से पहले कहा था। बस एक बार मैक्सिको पहुंच जाए, फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। मैक्सिको? लेकिन फिर पैसे मिलने के बाद हम उनकी बच्ची कैसे लौटाएंगे? तुमसे ये किसने कहा कि हम बच्ची लौटाने वाले हैं? चलो उठो, उठो। कितनी देर का सफर होगा? चुप हो जाओ। बच्ची को भूख लगेगी। इससे पहले कि हिलना मत। तुमने उन्हें बताया कि हम यहाँ हैं? कैसे? मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ ही थी ना। प्लीज, मुझे मजबूर किया गया था, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। बच्ची कहाँ है? कार में है। रुकी रहना, यहाँ अंदर 2 बच्चे हैं। मेरी बच्ची! ओह माय गॉड! ओह, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता आप दोनों को खतरा हो सकता है। प्लीज अपनी बच्ची को कार के पास ले जाइए। मॉम, मॉम। ये किसका बच्चा है? ये मेरा बच्चा है। यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं इस झमेले में फंसी। देखिए, कुछ दिनों पहले मैं ग्रोसरी स्टोर से घर लौट रही थी और मैंने एक पल के लिए अपने बेटे का हाथ छोड़ा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाऊं, एक आदमी ने उसे अगवा कर लिया। मैंने उसका पीछा किया और अपने बेटे को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे भी कार में फेंका और हम दोनों को अगवा कर लिया। जब आंख खुली तो मैं कुर्सी से बंधी हुई थी उसी शख्स के घर में। उसने मेरे बेटे का वीडियो दिखाया और मुझे कहा कि अगर मैं उसे दोबारा देखना चाहती हूँ तो जैसे वो कहेगा वैसा ही करना होगा। और वो जानता था कि मैं नर्स हूँ। उसने मुझे अस्पताल में घुसने को कहा और एक बग दिया ताकि वो मुझे सुन सके। और फिर वैसे आप सब जानते हो कि बाद में क्या हुआ, तो आप देख सकते हो। मुझे बस अपना बेटा वापस चाहिए था। वो वहाँ खड़ा शैतान इस सब के पीछे था। मैंने तो सबूत छोड़ने की पूरी कोशिश की थी। आप लोग उसे क्यों नहीं पकड़ रहे हो? उसने बच्चा चुराया, उसे गिरफ्तार करो। तुमने शायद फोन पर सुना नहीं, तुम्हारे बुरे कर्म हमेशा तुम्हारा पीछा करते हैं। तू तो बहुत सालों से गुनाह करता आ रहा है। इसने बच्चा चुराया, इसने बच्चा चुराया, मैंने नहीं। ये सब उसी का कोई किया बात करा नहीं, है। हमें पता है तुम निर्दोष हो। तुम्हारे बताने से पहले हम नहीं जानते थे कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन अब जानते हैं तुम मजबूर थी। और जब हमने नर्स से बात की तो उसने कहा कि उसे अजीब लगा जब तुमने उसे अपनी आईडी को आगे और पीछे से देखने को कहा, और तब हमें पता चला कि तुम्हें मदद चाहिए थी। और फिर फोन कॉल के बाद जब तुमने कहा कि जो जानने की जरूरत है वो पीछे छूट गया है, तो हम समझ गए कि तुम कुछ कहना चाहती हो। तो हमने सारे फर्जी पैसे छान मारे और फिर हमें पता मिल गया। शुक्र है हमने वक्त रहते उसे ढूंढ लिया। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। मुझे लगा कि ये सब तुमने किया है, लेकिन जब मॉल में पैसे चुराने के लिए एक औरत को भेजा तब समझे। यकीन नहीं होता तुम्हें भी ब्लैकमेल किया। हमें पता चला है कि और बच्चे कहाँ रखे हैं। पुलिस वही जा रही है। हाँ, शुक्रिया। क्या मैं वहां जा सकूं? बिल्कुल जाओ। आपको तकलीफ में डालने के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करना। हमने तुम्हें माफ किया। मुझे आखिर पता चल गया कि इसका नाम क्या होना चाहिए। फेथ। तो आप देखिए योर ऑनर, इसीलिए मुझे अपनी बेटी की पूरी कस्टडी मिलनी चाहिए। मेरे जो पहले पति हैं रॉब, वो नशे के आदी हैं। वो सारा दिन बिना कुछ किए पड़ा रहता है और बिल्कुल गैर जिम्मेदार पिता है। यह सच नहीं है जेनेसिस। मैं हमेशा से ही अच्छा पिता रहा हूँ। उसने ये भी कहा कि आप गोलियों के आदी हैं और सारा दिन पड़े रहते हैं। क्या ये सच है? ये इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता योर ऑनर। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था योर ऑनर।
पिछले साल मैं अपना खुद का बिजनेस चला रहा था, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा था और सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। देखिए। पापा मैं आपको देख नहीं सकती। नहीं देख सकती? अब आप ज्यादा ही पास आ गए हैं। सॉरी, मैं नहीं जानता इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी स्कूल जाना है। लव यू। लव यू टू स्वीट हार्ट। तुम्हारा दिन अच्छा हो। बाय। हे माइक। हे बेन। हाय बॉस, हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। जरूर, बोलो तो। अगर हम यहाँ पर एक डबल टॉप रखे तो? मेरा मतलब है इससे क्या होगा, इससे हर चीज को स्टेबिलिटी मिलेगी। ओह हाँ, आप सही कह रहे हो। इंजीनियर को ये देखना चाहिए था। और वैसे भी आप इंजीनियर्स की गलती हमेशा निकाल लेते हो। सच कहूँ तो मैं यही करना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ इतना कंप्यूटराइज्ड हो चुका है कि देखो, हम आगे बढ़ेंगे और बीम को जोड़ेंगे। क्या मुझे क्लाइंट को इसका बिल देना चाहिए? नहीं, यही ठीक है बेन। मैं सिर्फ कॉस्ट का ख्याल रखूंगा। मुझे क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा बिल देना पसंद नहीं। वो छोड़ो, बताओ कि क्या इशू है। फ्लोरिंग का काम करने के लिए हमारे पास संभल फर्श नहीं। कर। सॉरी, हाँ बोलो। हाँ, तो फ्लोरिंग का काम करने के लिए हमारे पास फर्श नहीं है और बाकी के काम के लिए भी हमें मटेरियल चाहिए। ओह, क्या हुआ? माफ कीजिए बॉस। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? हाँ। रुको, मैं ओह, आपको पीठ में दर्द है, मैं मदद करता हूँ। ठीक है माइक, मैं कर सकता हूँ। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। ठीक है। आप ठीक हो? देखो, आपको कुछ भी भारी नहीं उठाना चाहिए। ये काफी बुरा हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ। तो क्या मैं कल अपने काम पर जा सकता हूँ? दरअसल बात यह है कि मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। कल? रॉब, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे सीरियसली ले रहे हो। देखो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, कम से कम कुछ हफ्ते या महीनों भी। और कंस्ट्रक्शन साइट पर तो बिल्कुल मत जाओ। पर अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये पैसे कैसे कमाएंगे? खैर, जरूरी क्या है, पैसे या उनकी हेल्थ? हाँ, कोई तो रास्ता होगा कि मैं अपने काम पर वापस जा सकूं। मेरा मतलब है, मैं कुछ पेन किलर दे सकता हूँ, लेकिन वो किसी को नहीं देता क्योंकि उससे आदत पड़ सकती है। आप बस दे दीजिए। क्या? ठीक है, मैं अभी तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता हूँ। ये डॉक्टर है? जेनेसिस, तुम्हें पता है कि मुझे गोलियां लेने से नफरत है। मेरे अंकल को इसकी लत लग गई और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? क्या लाइफस्टाइल और खराब करें? ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो मुझे चाहिए। कूल। मैं ड्राइंग्स को फिर से देखना चाहता हूँ बेन। मुझे लगता है कि इंजीनियर ने कोई गलती की होगी। इसे नीचे रख दो। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको सामान नहीं उठाना है। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ऐठन है। ठीक है, चलो चलते हैं, काम करते हैं। नहीं, मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा। अरे बाप, बोला था मैंने। आप ठीक हो? रुको, थोड़ा सा रुको बेन। बाप रे, शायद लेनी ही पड़ेंगी। ओह, ये क्या है? ये पेन किलर्स हैं। मैंने अभी तक इन्हें लेना शुरू नहीं किया, लेकिन देखते हैं कि इससे कोई फायदा होता है या नहीं। मैंने बहुत लोगों को अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखा है। आपको आदि खानी चाहिए। शुक्रिया माइक, तुम अच्छे दोस्त हो और इसीलिए तुम मेरे राइट हैंड हो, समझे? ऑफ कोर्स। अब आप घर जाओ, आराम करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। थैंक यू सो मच दोस्त। बाद में मिलते हैं बेन। ओके। माँ, मुझे भूख लगी है, क्या आप कुछ बना सकती हैं? देख नहीं सकती कि मैं बिजी हूँ। मैंने खाना ऑर्डर किया है, बस आता ही होगा। पापा, मैंने आपको मिस मैंने भी किया। तुम्हें मिस किया स्वीटी। अरे संभल कर, मेरी पीठ भूलना मत। सॉरी पापा। ओके बेटा। ओह, ये क्या है? तुम्हारे लिए नया काम। मैंने हमारे बेडरूम के लिए नया टीवी खरीदा है। पुराना वाला कैम के रूम में रख दो। लेकिन उनकी पीठ में दर्द है। कोई बात नहीं, वो इतना भी भारी नहीं है। ठीक है, मैं डिनर के बाद ले जाऊंगा। फिलहाल मुझे ऊपर जाकर हॉट शावर लेना है। मैं अभी आता। नहीं, वो रियल हाउसवाइफ्स का नया सीजन आज रात आ रहा है। मैं उसे मिस नहीं करना चाहती, तो अभी करो।
ये अच्छा आइडिया नहीं है पापा, आपको आराम की जरूरत चुप हो जाओ। क्या तुम पेन किलर्स ले रहे हो? हाँ, मैंने कुछ समय पहले आधी गोली ली थी। आधी? यही तो प्रॉब्लम है। या तो एक पूरी टैबलेट खाओ या फिर 2, तभी तो ठीक होगे। ओ अब छोड़ो भी, अगर वो डिलीवरी वाले इसे यहाँ तक ला सकते हैं तो तुम इसे आसानी से बेडरूम में ले जा सकते हो। ये गोलियां तुरंत असर नहीं करती जेनेसिस। अब तुम भी आकर मेरी मदद करो, आ जाओ। ताकि मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। मैं मदद करती हूँ। थैंक यू स्वीटी। इसे अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लो। अरे 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 अरे, तुम तो फर्श पे स्क्रैच कर दोगे। इसके नीचे तौलिया या फिर एक कंबल रख दो। अरे क्या तुम इसे यूज करोगी? अच्छा चलो ठीक है, बस काम कर दो मेरा। ठीक है, चलो अब मैं इसे उठा लेता हूँ, तुम नीचे से कंबल सरका देना, ठीक है? 1 2। पापा आप ठीक है? हे भगवान, ये नाटक करना बंद भी करो अब। जल्दी से जाकर मेरे लिए बर्फ ले आओ। तो आपने देखा योर ऑनर, मेरी पीठ में फिर से चोट लगने के बाद मेरे पास घर रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, और उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरी इनकम बंद हो गई, और मैं बस पेन किलर्स का आदी हो गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ योर ऑनर, मैं बुरा पिता नहीं हूँ। मैं अपने परिवार को पूरे दिल से प्यार करता हूँ। माफी चाहती हूँ आपको ये सब झेलना पड़ा मिस्टर गुटेरेस, लेकिन इस सुनवाई का उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि क्या आप अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए उपयुक्त हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है, क्या आप अभी भी गोलियां ले रहे हैं? और आपकी कोई इनकम नहीं है? मेरी डिसेबिलिटी। हाँ, बस कुछ ही डॉलर्स, वो भी हर हफ्ते के। उनसे कुछ होता है क्या योर ऑनर? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे पास जॉब है। शायद। मैं एक ऐसे इंसान से मिली जो उतने ही पैसे कमाता है जितना तुम पहले कमाते थे, या फिर उससे ज्यादा। क्या कहा तुमने? तुम पहले ही किसी को डेट कर रही हो? ठीक है, ठीक है मिस्टर गुटेरेस, मुझे आपके प्रति सहानुभूति है। गोलियों की लत के कारण और नौकरी न होने के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैमरून का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैं आपकी बेटी कैमरून की पूरी कस्टडी दे रही हूँ जेनेसिस गार्सिया को। यस। क्या? नहीं, प्लीज मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत कीजिए, प्लीज। मैं कुछ भी करूंगा, मैं उसे संभाल लूंगा। क्योंकि मिस गार्सिया के पास पूरी कस्टडी होगी, इसलिए मैं उसे घर में रहने की अनुमति दे रही हूँ, और आपको उसे अपने डिसेबिलिटी इनकम का आधा हिस्सा देना होगा। हम देख सकते हैं कि 1 वर्ष में चीजें कहाँ हैं, और फिर सुनवाई होगी। नहीं पापा, मैं आपके बिना नहीं रहना चाहती। चलो कैमरन, घर चलना है। नहीं। चलो। I'm so sorry, boss. I'm so sorry. थैंक यू। आप तब तक रुक सकते हैं जब तक आप चाहें। थैंक्स माइक। अब मेरे पास बस तुम ही बचे हो। मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया, मैंने अपनी बेटी खो दी, यहाँ तक कि मैंने अपने कर्मचारी भी खो दिए। बेचारे लोग, शायद वो अभी भी अपने लिए काम ढूंढ रहे होंगे। ओके, पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं। बेन, उसने अपनी नई कंपनी स्टार्ट की है और वो सारे एम्प्लॉयज को ले गया। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने आपके सारे क्लाइंट्स ले लिए हैं। क्या? उसने डबल क्रॉस किया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने उसे सब कुछ सिखाया जो उसे नहीं आता था।
बस बस, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, सब कुछ खत्म हो चुका है। ओह 4? मेरे ख्याल से इन्हें 2 से ज्यादा नहीं लेना है ना। मुझे इसकी जरूरत है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप इन्हें पीठ दर्द की वजह से ले रहे हैं या आपके दिल की दर्द की वजह से? मुझे आपको इस तरह देखकर बहुत तकलीफ हो रही है रॉब। आप इस तरह नहीं कीजिए अपने साथ। वो पिल्स मुझे दीजिए। दीजिए। ये बस एक वक्त है, ये गुजर जाएगा। आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है। हालात पहले ही खराब थे और अब बेन ने भी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जोरदार मुक्का मार दिया हो। अच्छी बात यह है कि आप हार जाते हैं पर आप हारते नहीं। आप हारते हैं जब आप नहीं उठते हैं। और इस वक्त मेरे दोस्त तुम गिरे हो पर हारे नहीं हो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं कोई दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी नहीं शुरू कर सकता। मेरा पीठ दर्द, पता है ना, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। आप हमेशा से चाहते थे कि आप इंजीनियर बने, तो ये सही वक्त है। टेक्नोलॉजी मेरे बस की नहीं है। मैं तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानता। लकीली मैं कंप्यूटर में सब कुछ जानता हूं। मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको आपके पैरों पर वापस खड़ा करेंगे। लेकिन पहले मुझे वो पिल्स दो। उस पल से आगे रॉब ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। वो कंप्यूटर चलाना सीखना शुरू कर देता है। वो पहले धीमा था, लेकिन माइक उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। गोलियों की लत से छुटकारा पाना आसान नहीं है। कभी कभी वो लगभग वापस आ जाती है, लेकिन माइक के शब्दों को याद करते हुए वो स्ट्रांग रहकर सही निर्णय लेता है। समय के साथ आखिरकार उसे ये समझ आ जाता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है। यहाँ तक कि वो स्वयं इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बनाने में सक्षम है। जल्द ही वो अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया और उन सभी क्लाइंट्स से मिलना शुरू कर दिया जो उसके पास थे। वो अपने नए बिजनेस पार्टनर माइक के साथ न केवल इंजीनियरिंग सेवाएं बल्कि कंस्ट्रक्शन सेवाएं भी प्रदान कर सकता है। क्लाइंट्स उन्हें वापस पाकर खुश थे। रॉब के लिए जीवन बदलना शुरू हो जाता है। सब कुछ फिर से अपनी जगह पर आ रहा है, सिवाय एक चीज को छोड़कर। मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इम्प्रेस्ड हूँ। लगता है जैसे आपने सचमुच अपना जीवन बदल दिया है। हाँ योर ऑनर, मैंने अपने नए पार्टनर के साथ एक नया बिजनेस शुरू किया है जो पहले बिजनेस से भी बड़ा है। अब मेरी तबीयत ठीक है और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया मैंने कोई पील नहीं ली। बहुत बढ़िया। पिछली बार जब मैंने आपको देखा था तो आप निराश लग रहे थे। कैसे हुआ ये बदलाव? खैर, मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे याद दिलाया, जब आप हार जाते हैं तब हारते नहीं हैं, आप हारते हैं जब आप उठते नहीं हैं। और इसलिए बस मुझे अब लड़ने के लिए फिर से खुद को तैयार करना था। और अब एक चीज जो मुझे अपने जीवन में वापस चाहिए, और वो है मेरी प्यारी बच्ची। मुझे बस यही चाहिए। मैं अपनी बच्ची को उसकी मां से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर 50-50 का कोई चांस है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ योर ऑनर? मैं माफी चाहती हूँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए। जो कुछ मेरे पास था मैं उसे मिस करती हूँ। और मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हम फिर से कोशिश करें।
लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या? नहीं, मेरा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। जेनेसिस, प्लीज ऐसा मत करो। चीजें मेरे लिए बदल जाएंगी, मैं वादा करता हूँ। बस मेरे साथ रहो। रुको, तुम मेरे हेल्पर बेन को डेट कर रही थी? वाह! मैंने कहा था कि तुम यहाँ मत आना, सब खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है जो अब ठीक हो सके। लेकिन मैंने अपना बिजनेस खो दिया है, मेरे कर्मचारी, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। और तुमने मुझे भी खो दिया है। अब चले जाओ यहाँ से, सब खराब कर रहे हो। प्लीज क्या तुम उसे संभाल लोगी? खैर मिस्टर गुटेरेस, क्या आप इस मामले में सुलह करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, योर ऑनर। मैं अक्सर ऐसा नहीं करती, लेकिन कैमरन, तुम एक स्मार्ट लड़की लगती हो। मुझे बताओ कि इन दोनों में से तुम किसके साथ रहना चाहती हो? मेरे पापा। बहुत अच्छा। मैं मिस्टर गुटेरेस को पूरी कस्टडी की अनुमति देती हूँ। मिस गार्सिया, आप उसकी कस्टडी के बच्चे के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होंगी। मुकदमा खारिज हुआ। योर ऑनर, पापा मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने भी बहुत याद किया स्वीटी। मेरी वजह से पीठ में दर्द तो नहीं है ना? नहीं स्वीट हार्ट, अब कोई दर्द नहीं है। ये सब एक बकवास है। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। मुझे जरूरत भी नहीं है। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। भाड़ में जाओ।